Assalamualaikum everyone and welcome to video editing with Camtasia कोर्स सीरीज। इस वीडियो में हम कर्सर इफेक्ट्स देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो कर्सर इफेक्ट्स हैं ये सिर्फ तभी अप्लाई होते हैं जब आपने वीडियो को रिकॉर्ड जो है वो डायरेक्टली कैमटेशिया पर ही किया हो। अगर आप किसी और सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे तो ये इफेक्ट्स जो हैं वो वर्क नहीं करेंगे। तो बेहतर है कि आप कैमटेशिया के ऊपर ही पहले रिकॉर्डिंग करें और उसके बाद ही आप इसको जो है वो ट्राई करें। अब कर्सर इफेक्ट्स जो हैं वो आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन मैंने आपको बताई थी, जब आप डायरेक्टली आपके पास वो एक पॉपअप खुलता है एक जिसमें आपको वीडियो दिखा रहा होता है, जो हमने पहले भी देखी थी प्रीवियस वीडियो में, जिसमें आपको सारी ऑप्शंस दिख रही होती है कि आप फिल्टर्स लगा सकते हैं। वहां से भी आप उसके ऊपर कर्सर इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास आप वहाँ से लगाना उस पे अप्लाई करना भूल गए हैं, तो आप डायरेक्टली यहाँ कैमटेशिया के ऊपर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप किस तरह से अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए आप देखें, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होती है बिल्कुल लेफ्ट साइड पे कर्सर इफेक्ट्स की। अगर आपके पास यहाँ शो नहीं हो रही तो आप यहाँ मोर में जाके भी उसको देख सकते हैं। अब इसको आपने क्लिक करना है कर्सर इफेक्ट्स को, और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको काफ़ी सारे कर्सर इफेक्ट्स शो हो रहे हैं। अब हमने इसमें से जो है वो कर्सर हाईलाइट वाला अप्लाई किया हुआ है। अगर आपको दिख रहा होगा कि वीडियो के ऊपर जो है इस तरह से ये येलो सा हमारे पास सर्कल बना हुआ है, जो कि इंडिकेट करे कि हमने इस पे हाईलाइट वाला अप्लाई किया है। इसी तरह से अगर आप चाह रहे हैं कि आप कर्सर का साइज बढ़ा दें, कर्सर का साइज छोटा है, तो वो भी आप जो है वो ईज़िली कर सकते हैं। अच्छा, वो भी कैसे होगा वो मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है, अगर हमने कर्सर हाइलाइट को ही डायरेक्टली ड्रैग किया हुआ है, तो हम तब भी कर्सर का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जिसको हम यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। अब ट्राई करने के लिए आपने सिंपली उस चीज़ को ड्रैग करना है और ड्रॉप करना है। अब ये जो जब आप इसको ड्रॉप करेंगे, जैसे लेट्स सपोज़ मैं इसको कर देती हूँ ड्रैग, क्योंकि हमने दूसरा वाला अप्लाई किया हुआ है। अब ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उस वीडियो के ऊपर ड्रैग होगा जहाँ पे कर्सर है, जिसमें आपने कर्सर यूज़ किया। अब देखिए, ऊपर वाला जो है वो हमारी फेस रिकॉर्डिंग थी, कैमरा रिकॉर्डिंग थी, तो उसके ऊपर देखिए ये ड्रैग नहीं होगा। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो बॉटम वाला है, जिसके ऊपर हमारे पास कर्सर है, ये उसके ऊपर ऑटोमैटिकली ड्रैग होगा। और अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको उसका कलर भी नज़र आ रहा होगा। अब अगर आपको इनकी सेटिंग्स करनी है, जैसे आप चाह रहे हैं कि कर्सर का जो हाइलाइट का कलर है वो चेंज हो जाए, या उसको थोड़ा-सा मैं ट्रांसपेरेंट कर दूँ, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने जिस भी वीडियो के ऊपर वो ऐड किया है, आप उसको चूज़ करेंगे। जैसे मैंने इस पे ऐड किया था, मैं इसको चूज़ करूँगी, और अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे मूवमेंट्स भी दिख रही हैं, कर्सर की मूवमेंट्स दिख रही होंगी। तो अब यहाँ आपको छोटा-सा एरो नज़र आएगा जिसमें शो इफेक्ट्स लिखा होगा। आप उसको क्लिक करेंगे तो ये सारे जितने भी इफेक्ट्स आप यहाँ से अप्लाई करेंगे वो सारे आपको यहाँ शो होंगे। इसी तरह से अगर आप कोई फ़िल्टर वगैरह भी अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी आपको यहीं पे शो होगा। तो अगर आपने कुछ भी अप्लाई नहीं किया तो एरो शो नहीं होगा, तो आप अप्लाई करेंगे फिर ही आपको ये विज़िबल होगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको ओपन कर लेना है। तो अगर आप देखें तो हमने ये 2 इफ़ेक्ट्स इसके ऊपर अप्लाई किए हैं। अब आपने अगर किसी की सेटिंग करनी है तो आप उसको सिलेक्ट करें। जैसे मुझे कर्सर हाइलाइट की सेटिंग करनी है, मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, और यहाँ पे इस वाली साइड पे आपको जो है वो इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ दिखेगी। अब प्रॉपर्टीज़ में आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको जो है वो लाइट सा कलर कर दें, या आप इसको कोई पर्पल कलर दे दें। नॉर्मली यहाँ पे येलो ही यूज़ किया जाता है, या फिर आप व्हाइट यूज़ कर सकते हैं। व्हाइट भी विज़िबल नहीं होता, रिकमेंड ये किया जाता है कि आप येलो ही यूज़ करें। तो आपने यहाँ पे कोई येलो सा कलर इसको ऐड कर दिया, इस तरह से। उसके बाद यहाँ से आप उसकी ओपेसिटी सेट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कलर जो है वो बहुत डार्क है, वो बैकग्राउंड हाइड कर रहा है, तो आप उसकी ओपेसिटी को कम कर सकते हैं, तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इसी तरह से साइज़ की ऑप्शन है, तो ये साइज़ जो है वो उसका जो सर्कल है उसको या तो इंक्रीज़ कर देगा या डिक्रीज़ कर देगा। तो आप देख सकते हैं आपको जिस तरह का चाहिए, अगर आप छोटा सर्कल चाह रहे हैं तो आप इसको छोटा कर सकते हैं। इस तरह से आप उसकी सॉफ्टनेस बढ़ा सकते हैं, उसको स्मूथ कर सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि यहाँ से आपने कोई भी सेटिंग गलत कर दी है, आप वापस से प्रीवियस सेटिंग पे जाना चाह रहे हैं, तो आपको यहाँ से ये रिफ्रेश का ऑप्शन दिखेगा कि ये आपकी सेटिंग्स को वापस से रोल बैक कर देगा। अब देखें, ये हमारे पास जो बिल्कुल स्टार्ट में हमारे पास कलर था येलो, ये वो वाला है। इस तरह से आप इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। अब अगर आपको लग रहा है कि आपने ये कर्सर का जो हाइलाइट है इसको रिमूव करना है, हटाना है, आपने गलती से ऐड कर दिया है, तो आप एक तो यहाँ से इसको क्लोज कर सकते हैं, और दूसरी ऑप्शन ये है कि आप इसको डिलीट कर सकते हैं। डिलीट कैसे करेंगे? आपने सिंपली यहाँ पे जाना है, जो भी इफेक्ट आपको नहीं चाहिए उसको आपने सिलेक्ट किया,
और कीबोर्ड से आप डिलीट की प्रेस कर देंगे। जैसे प्रेस करेंगे तो आप देखें वो वाला जो इफेक्ट है वो डिलीट हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आपने गलती से डिलीट कर दिया है तो आप कंट्रोल जेड कर सकते हैं, तो वो वापस आ जाएगा। यहाँ से भी आप उसको अंडू कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस हो गई इसकी। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमें अगर साइज कर्सर का इंक्रीज करना है तो वो कैसे करेंगे। तो आपने इसी सेम को जो भी हमारे पास वीडियो थी जिस पे हमने इफेक्ट्स अप्लाई किए हैं, आपने इसको सिलेक्ट किया जिसमें हमारा कर्सर भी था। तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन दिखेगी कर्सर की। यहाँ से आप कर्सर को भी चेंज कर सकते हैं। हम इसको भी जो डिफॉल्ट है उस पर रहने दे रहे हैं। आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा, हम आगे इसकी जो सेटिंग्स है वो देख लेते हैं। इसको मैंने बंद कर दिया है। अब स्केल के ऑप्शन है। जब मैं स्केल करूंगी तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कर्सर का साइज बढ़ रहा है। इसी तरह से मैं अगर ओपेसिटी इसकी कम कर देती हूँ, जैसे मैंने इस तरह से कर दिया, तो ये आपको दिख रहा होगा कि कर्सर ट्रांसपेरेंट हो गया। नॉर्मली हमें कर्सर ट्रांसपेरेंट नहीं करना होता। हम कर्सर जो ओरिजिनल उसका होता है उसमें ही रहने देते हैं। लेकिन आप चाहें तो साइज जो है उसका छोटा कर सकते हैं या बड़ा कर सकते हैं जितना आपको चाहिए। तो यहाँ से आप उसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। और अगेन अगर आपको लग रहा है आपने गलत सेटिंग्स करनी है तो यहाँ से आप इसे अनडू कर सकते हैं। अब इस तरह से अगर मैं इसका एरो का जो कर्सर का जो ग्लो कलर है वो चेंज करना चाह रही हूँ तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगी और यहाँ से जाके मैं इसका कलर चेंज कर दूंगी। अभी यहाँ पे ग्रीन कलर सेट हुआ हुआ है। मैं लेट सपोज इसको ब्लैक दे देती हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका कलर चेंज हो गया। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कुछ और इफेक्ट्स भी आते हैं। अब ये कर्सर के इफेक्ट्स थे, कुछ हमारे पास लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक के भी आते हैं। जैसे हमने वीडियो में कहीं पे लेफ्ट क्लिक किया है और हम उसको प्रोमिनेंट करना चाह रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट क्लिक के कुछ यहाँ पे जो एक्शंस हैं वो लगा सकते हैं। उसके कुछ इफेक्ट्स लगा सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम चाह रहे हैं कि हमने कहीं पे राइट क्लिक किया है वीडियो में, तो वो शो हो, पता चले कि वो हमने राइट क्लिक किया है। तो आप उसके लिए यहाँ राइट क्लिक में जाके कोई ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अब लेफ्ट क्लिक देख लेते हैं कि हमने मोस्टली इस वीडियो में लेफ्ट क्लिक ही प्रेस किया है। तो अगर आप देखें, यहाँ पे हमारे पास स्केलिंग की ऑप्शन है। जैसे ही लेफ्ट क्लिक होगा तो वो स्केल कर जाएगा, यानी एरो का या कर्सर का साइज बढ़ जाएगा या छोटा हो जाएगा। इसी तरह से जब आप लेफ्ट क्लिक कर रहे हैं तो रिपल्स दिखेंगे या स्कोप होगा, इस तरह से दिखेगा। या फिर ये टारगेट करेगा या फिर कोई साउंड प्रेस होगा। अच्छा, नॉर्मली जब हम देखते हैं ना वीडियोस को, तो जब कोई भी लाइक वीडियो में लेफ्ट क्लिक हो रहा होता है तो अक्सर साउंड वाली ऑप्शन यूज होती है। तो हम इसको भी करके देख लेते हैं। इसको मैं सिंपली ड्रैग करके इस पे ड्रॉप कर दूंगी। अब यहाँ पे ये वाला हमारे पास आ गया इफेक्ट, इसको मैं सिलेक्ट करूंगी। तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगी प्रॉपर्टीज के पैनल में कि आप साउंड जो है उसको माउस क्लिक भी रख सकते हैं, लैपटॉप क्लिक भी रख सकते हैं। और इसी तरह से आप उसकी वॉल्यूम इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। तो हम इसको एक दफा प्ले करके देखते हैं। अच्छा, अगर आप देखें तो ये बता भी रहा है कि ये साउंड जो है वो इस पोजीशन पे प्ले करेगा, इसी तरह से फिर इस पोजीशन पे प्ले करेगा, क्योंकि ये वो प्लेसेस है जो उसने आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे लेफ्ट क्लिक हुआ था। तो हम इसको थोड़ा सा स्लाइडर को आगे कर लेते हैं ताकि हमें इसकी जो है वो आवाज आ जाए। अब अगर आप नोटिस करिएगा कि जैसे ही ये सर्कल आएगा तो यहाँ पे ये जो माउस है इस पे साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, होपफुली आपको इसकी आवाज आई होगी कि हमने जैसे ही किया क्लिक तो हमारे पास साउंड प्रोड्यूस हुआ। इसी तरह से हम एक और फीचर अप्लाई कर सकते हैं कि साउंड के साथ साथ इस तरह से वो हाईलाइट भी करे, इस तरह से रिपल का इफेक्ट आए, टारगेट पता चले कि हमारे पास कहाँ पे उसने जो है वो लेफ्ट क्लिक किया। हमने इसको भी ऐड कर दिया। अब हम दोबारा से इसको चेक करते हैं। अब देखें आप, जहां जहां पे वो इफेक्ट अप्लाई हो रहा है यहाँ पे वो आपको इस तरह से सर्कल्स की फॉर्म में बता। हम देख लेते हैं इसको भी। तो इस तरह से हमारे पास हाईलाइट आपको देगा। अब हमने ग्रीन सेट किया हुआ है, आप चाहे तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं। आप लेफ्ट क्लिक टारगेट को क्लिक करें और यहाँ से आप इसका कलर जो है वो चेंज करके कोई और कलर रख दीजिए जो आपको पसंद आ रहा है। इसी तरह से आप सेम यही प्रॉपर्टीज जो हैं राइट क्लिक में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि अगर राइट क्लिक प्रोमिनेंट हो तो आप उसके लिए भी यहाँ से कुछ चूज कर सकते हैं। तो ये कुछ कर्सर इफेक्ट्स थे जो कि आप वीडियोस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब एक और एडिशनल चीज़ है जो कि वीडियो से रिलेटेड तो नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए, वो है ऑडियो को सेपरेट करने की। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये हमारे पास जो फाइल है इसके ऊपर आपको इस तरह से कुछ लाइंस दिख रही होंगी। ये जो आपको दिख रही हैं वेव्स वगैरह, ये इंडिकेट कर रही हैं कि इस वाले वीडियो के ऊपर वॉइस ऐड हुई है, ऑडियो इसमें ऐड है, यानी इस वीडियो के साथ ऑडियो भी है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि ऑडियो को सेपरेटली एडिट करें तो आप क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे
और सेपरेट ऑडियो एंड वीडियो कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि वो वीडियो फाइल सेपरेट हो जाएगी और ऑडियो फाइल सेपरेट हो जाएगी। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप ऑडियो में सेपरेटली चेंजेस कर सकते हैं और वीडियो के अंदर सेपरेटली चेंजेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो काम काफ़ी हमारा आसान हो जाता है इससे। बाकी इसकी जो डिटेल्ड ऑप्शंस हैं कि ऑडियो में मज़ीद चेंजेस हम कैसे कर सकते हैं, एडिट कैसे कर सकते हैं, वो हम जो हमारा एक प्रॉपर इसका लेक्चर है आगे इसी कोर्स में, उसमें हम देखेंगे।